नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। जैसा कि हमारी एक ये उद्देश्य है कि हम अपने बोध में वृद्धि करें, हम अपने जो हमारी बुद्धिलब्धता है, जो हमारी बात में एक गहराई है, वो होनी चाहिए। क्योंकि जब हम बात करें तो उसमें एक समझदारी का, एक विवेक मानसिकता का परिचय हो। और इसी प्रयास में हम चाहते हैं कि हमें ऐसी बातें पता हों, ऐसे ज्ञान के लक्षण देखें जिससे कोई भी व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित हो और वो भी अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करे। इसी उम्मीद के साथ आज कुछ और हम नीति के बारे में सीखेंगे, कुछ नियम सीखेंगे, कुछ सिद्धांत सीखेंगे और इनको सीखते हुए हमें अपने जीवन, जो हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है, उसको सरल और आसान बनाने का प्रयास करें। तो देखते हैं। दातृत्वम प्रिय वक्तृत्वम धीरत्व उचितज्ञ अभ्यासेन न लभन्ते चत्वारा सहजा गुणा। अर्थात मनुष्य में चार बातें स्वाभाविक रूप से होती हैं: दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, सहनशीलता और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान। ये चार बातें विश्व में सहज स्वभाव से होती हैं। अभ्यासों से ये चारों गुण प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये चार गुण हैं जो व्यक्ति के स्वभाव में मतलब स्वाभाविक होती है। व्यक्ति स्वभाव से ही निस्वार्थ और दानशील होता है। मधुर भाषण भी व्यक्तियों में स्वभाव से ही होना संभव है। व्यक्ति सूरवीर और सहनशील भी स्वभाव से ही होता है। भले बुरे का ज्ञान भी मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान रहता है। ये बातें अभ्यास से प्राप्त नहीं होती। ये गुण ऐसे हैं जो ईश्वर की कृपा से मनुष्य के जन्म लेते ही उनके स्वभाव में आ जाते हैं। इनके लिए अभ्यास करने का कोई लाभ नहीं। कुछ बातें होती हैं जो व्यक्ति कहते हैं पैदा होते ही सीख के आता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मधुर बोलना है, अच्छा बोलना है, प्रिय बोलना है, दान देना है। तो ये सब बातें इनबिल्ट होके व्यक्ति के अंदर आती हैं और इसमें किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है। आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत स्वयमेव लयम याति यथा राजा अन्य धर्मता। अर्थात जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेता है वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरे के धर्म का आश्रय लेने वाला राजा। यहां तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति अपने समुदाय को छोड़कर किसी दूसरे समुदाय में जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है कि राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। यही उसका धर्म है। यदि वह अपने इस धर्म को छोड़ देता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने वर्ग के लोगों का परित्याग करके दूसरे वर्ग के लोगों का आश्रय लेने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अर्थात व्यक्ति को चाहिए अपने धर्म में स्थित रहे। धर्म का त्याग करने से हानि होती है। धर्म का तात्पर्य है कि व्यक्ति को सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। अंधकार में है तो उसे प्रकाश के मार्ग में चलना चाहिए। वो अपनी बुराइयों को खत्म करके उसमें अच्छाई लाने का प्रयास करना चाहिए। और जब वो अपना ही आइडेंटिटी छोड़ देता है, अपना ही समुदाय छोड़ देता है, अपने ही स्वाभाविक गुण छोड़ देता है, तब वो फिर नष्ट हो जाता है। हस्ती स्थूल तनु सा चांग कुशवशा किम हस्ति मात्र अंकुशो दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किम दीप मात्रम तमः वज्रेणापि हतः पतन्ति गिरया किम वज्र मात्रो गिरिम तेजो यशि विराजते सा बलवान स्थूलेषु कः प्रत्यय। हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है परंतु उसे अंकुश से वश में किया जाता है। अंकुश हाथी के परिमाण की बजाय बहुत ही छोटा होता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर पड़ते हैं। क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े जितना होता है? चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबे चौड़े शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बात वही है कि अकल बड़ी की भैंस,
व्यक्ति, आप देखते होंगे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जिसको देखो वही जिम में जो है लगा हुआ है, आप बॉडी बनाए हुए एकदम। वो अच्छी बात है, अगर आपने अच्छी बॉडी बनाई है तो आप, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उससे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है, आपको अपनी बुद्धि पर, आपको अपने तेज पर, क्योंकि उसके माध्यम से आप वो बड़े से बड़े चीजें कर सकते हो जो बल के माध्यम से नहीं कर सकते। आपको मान लीजिए कोई ऐसी जैसे होता नहीं कि आपको कपड़ा सिलना है तो वो सुई के माध्यम से हो सकती है, ना कि तलवार के माध्यम से। तो इसी तरीके से जो भी आप इस समय देख रहे हो साइंस की दुनिया में, आपको गर्मी लगती है, आपको गर्मी लगती है, और गर्मी लगी, आपने फैन ऑन कर लिया, आपने एसी चला ली, तो ये किसके माध्यम से हुआ? ये साइंस के माध्यम से हुआ, ये एक बुद्धि के विकास से हुआ। अब आप कितना भी बलशाली हो, आप कितना भी पंखा चला लीजिए हाथ से, आपका हाथ थोड़ी देर में दर्द करने ही लगेगा, आप रख देंगे। और यहां क्या हुआ, एक बटन ऑन किया, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है। तो बुद्धि के प्रयोग से आप बड़े से बड़े जो अविश्वसनीय काम है वो होते हैं, और उससे जो है कार्य आसान हो जाता है। तो आपको बल से ज्यादा बुद्धि पे ध्यान देना चाहिए। बल भी ग्रहण करना चाहिए, बल भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए बुद्धि को। क्योंकि आपको पता है कि हाथी इतना जो है बड़ा होता है आकार में, लेकिन उसको एक अंकुश से उसको जो है कंट्रोल किया जाता है। उसी प्रकार आप अंधकार चाहे जितना हो, एक छोटा सा दीपक जला देंगे, अंधकार मिट जाएगा। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन अगर आप हथौड़े की चोट से धीरे धीरे पहाड़ को गिरा सकते हैं। तो तात्पर्य यही है कि बुद्धि से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। कलो 10 सहस्त्रेषु हरिस त्यज्यति मेदिनीम तदर्थम जावान वितोयम तदर्थम ग्राम देवता। लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद सर्वव्यापक परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उससे आधे अर्थात 5,000 वर्ष व्यतीत होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है, और उसके आधे अर्थात 2,500 वर्ष व्यतीत होने पर गांव का देवता गांव को छोड़ देता है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार किया कि जब कलयुग की समाप्ति में 10,000 वर्ष रह जाएंगे तब भगवान इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। 5,000 वर्ष शेष रहने पर गंगा का जल समाप्त हो जाएगा, और 2,500 वर्ष शेष रहने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाएगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि चाणक्य जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं कह सकता, इसलिए इस श्लोक को बाद में जोड़ा गया मानते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि कलयुग में अधर्म बढ़ जाने से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप इस समय देख रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज से कितने परिवर्तन हो रहा है, तो इस बात को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अचानक जो है बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है, और अलग अलग तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी बातें हो सकती हैं। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो आपको अब ऐसे दिख रही होंगी, क्योंकि बहुत ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जहां पहले बर्फ जमी रहती थी अब वहां पे बर्फ नहीं जम रही है। प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग डे बाय डे जो है पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इससे जो है विनाशी तो होगा। तो यही बात है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप प्रकृति की रक्षा कीजिए, आप नेचर का ख्याल रखिए। ग्रहा अशक्तस्य नो विद्या नो दया मांस भोजिना द्रव्य लुब्धस्य नो सत्यम स्त्रैणस्य ना पवित्रता। जिस व्यक्ति की घर में अधिक आसक्ति है, घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उसमें दया नहीं, और जो धन के प्रति लोभ की भावना रखते हैं उनमें सत्य नहीं होता, और दुराचारी व्यभिचारी भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव होता है। तो ये कुछ बातें हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंदर वो गुण होते हैं तो उसके विपरीत कुछ बातें नहीं होती। जैसे
जिस व्यक्ति का अगर मन घर में लगा हुआ है तो उसे विद्या कहाँ प्राप्त होगी? तो आपको घर छोड़ना पड़ता है, आपको अपने प्रिय लोगों को छोड़ना पड़ता है। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें दया नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति किसी ऐसे पशु का कटा हुआ मांस खा रहा है तो उसे दया किस बात की हो सकती है? इसीलिए आपको मांसाहारी होने से बचना चाहिए। और जिसको धन की प्रति लोभ है उसमें सत्यता कहाँ हो सकती है? क्योंकि लोभ ही आपको पाप करवाती है। और जो दुराचारी व्यक्ति हैं, व्यभिचारी हैं, भोग विलास में लगे रहने वाले हैं, उनमें पवित्रता नहीं होती। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं कि जब कोई विशेषता होती है और किसी व्यक्ति में ये बातें आप देखिए तो इसके विपरीत क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में भी सोचिए और उसको ये बारे में समझाने का प्रयास करिए। क्योंकि आपकी बातें ही, आपके कहे हुए शब्द ही उसके जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं और उसका जीवन एक सही रास्ते में आ सकता है। अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं, आप भी इसके शिकार हैं, तो आप अपने भी जीवन में परिवर्तन लाइए, अपने को भी बदलिए। इस उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।